नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे और प्रैक्टिस तो आपकी चली रही होगी। दोस्तों आप लोग काफी मेहनती हैं, ये मुझे पता है, और कमेंट्स तो आते रहते हैं आप लोगों के, तो इससे पता चलता है कि आप लोग अपनी रेगुलरिटी प्रैक्टिस की और हारमोनियम सीखने की बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग जुड़े रहें, मैं आपके साथ, आप हमारे साथ। और दोस्तों कमेंट जरूर करें। कमेंट जब आप करते तो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो इसलिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कमेंट्स करने का मतलब ये भी होता है ना कि आप बिल्कुल प्रेजेंट हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक चीज आज बताना चाहता हूं कि जब लोग स्टेज पे बजाते हैं, प्रोग्राम में लोग स्टेज पे जब बजाते हैं, तो उसके लिए जो हारमोनियम प्लेयर या कीबोर्ड जो बजाते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? आप मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए। जब आप समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि ये सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जब आप हारमोनियम या कीबोर्ड, सिंथेसाइजर बजाते हैं स्टेज पर, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है स्केल का। सबसे जरूरी चीज वही होती है। भले ही आपको म्यूजिक याद नहीं है, म्यूजिक आप कुछ ही बजा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्केल आप पकड़ नहीं पाते हैं तो फिर आप नहीं बजा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बजा सकते हैं। अब देखिए यहां पे समझिए, कोई भी सिंगर है स्टेज पे आएगा तो सबसे पहले आपसे स्केल मांगेगा। स्केल का मतलब क्या कि गाने का सा कहां है, किस जगह से शुरू करना है, यानी इस गाने का मापदंड क्या है, उसको स्केल कहते हैं। एक ही गाने को कुछ सिंगर अलग जगह से गाएंगे, कभी वो अलग जगह से गाएंगे, कभी गला फंसा होता है तो थोड़े नीचे से गा लेते हैं, कभी गला ठीक है तो उसकी जो ओरिजिनल स्केल है, जगह है, उसका ओरिजिनल सा जो है वहां से गाते हैं। यानी वो कभी कभी बदलता रहता है। और यदि आपको सिर्फ एक ही जगह से पता है, आपको सिर्फ एक ही जगह से पता है, तो आप कैसे बजाएंगे अगर सिंगर दूसरे जगह से गा रहा हो तो? फिर वही चीज मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समझिए कि स्केल क्या होता है और आपको किन बातों पे ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि आइए मैं बताता हूं इसमें क्या करना क्या होता है। जैसे मैं एक गाना उठाता हूं, उदाहरण के लिए ले लीजिए। मैं एक गाना पहले बहुत बता भी चुका हूं, एक दो गाना इसमें मैं रखता हूं। जैसे मान लीजिए जाए, मेरे महबूब कयामत होगी, है ना, ये किशोर कुमार जी का गाना है। इसी माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ओरिजिनल में ये जी शार्प माइनर से इस तरह जी शार्प, ये जी शार्प हो गया, हिंदी में प हो गया, और ये माइनर हो गया। माइनर क्यों हुआ? जब ये सा बना और यहाँ कोमल ग लग गया तो ये माइनर हो गया, और अगर ये शुद्ध ग लगता तो ये मेजर हो जाता। तो ये हो गया स्केल। अब कोई सिंगर स्टेज पे आया, आपको बोला कि जी शार्प माइनर दे दीजिए, ठीक है, तो आपको जी शार्प माइनर पता नहीं है। एक बात मैं कह रहा हूं, तो वो गुनगुना कर बोलेगा कैसे, मेरे महबूब, तो आपको पकड़ना होगा। देखिए पकड़ा गया ये, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात कि सिंगर को, गायक को लगा कि नहीं ये थोड़ा ऊंचा है, मैं यहां से नहीं गा सकता हूं, तो वो आपको कहेगा कि एक स्केल डाउन कर दीजिए, यानी एक नोट नीचे कर दीजिए, यानी एक स्वर को नीचे कर दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, ये देखिए आपने यहां से पहले शुरू किया था, तो एक नोट नीचे का मतलब ये हो गया,
म, प से म नीचे चले आए। अगर प से एक नोट ऊंचा करना होगा तो वो ध जाएगा, लेकिन प से यदि एक नोट नीचे करना होगा तो वो म आएगा। और यदि उन्होंने कहा कि प से आधा नोट नीचे कर दीजिए, तो आधा का मतलब हो गया कि ये जस्ट इसके नीचे वाली तीव्र म हो गया, यानी इंग्लिश में जी हो गया। और अगर कहा गया कि प से आधा नोट ऊपर कर दीजिए तो ये कोमल ध हो गया, यानी प से शुद्ध ध, प से शुद्ध ध एक नोट ऊपर हुआ और प से कोमल ध आधा नोट ऊपर हुआ। फिर इधर आ जाइए तो प से म एक नोट नीचे हुआ और प से तीव्र म आधा नोट नीचे हुआ। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। तो ये हो गया कि उसने कहा कि प से नहीं, मैं म से गाऊंगा, एक नोट नीचे कर दीजिए। तब आप कैसे बजाएंगे? आप कहेंगे नहीं मेरी प्रैक्टिस तो यहीं से है, तो आपकी प्रैक्टिस से तो काम चलेगा नहीं। वहां लोग सिंगर को सुनते हैं, गायक को सुनते हैं, आपको नहीं सुनेंगे, क्योंकि सिंगर जब है तो आपको कैसे सुनेंगे? सिंगर सबसे आगे होता है ना। तो अब आपको यहां से करना होगा, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक गाने को जहां से हम चाहें वहां से बजा सके। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये जी शार्प माइनर था तो ये एफ शार्प माइनर करेंगे, यहां भी माइनर ही करेंगे। अब देखिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि कैसे स्वर लगाना है। वैसे और भी तरह की बातें हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही समझिए। फिर बाकी आगे के एपिसोड में मैं फिर इसको फिर बनाऊंगा और उसको नए तरीके से फिर बताऊंगा। तो देखिए इसमें आपने क्या किया था, देखिए सीधा और सरल तरीका, प था, प ध कोमल नी सा तार सप्तक का रे, ये लगाया था आपने। तो देखिए इतना बजाइए, इतना पर ही समझिए। अब इसी में क्या करना है कि एक स्वर को नीचे कर देना है। सिंगर ने कहा म से, तो जैसे ये प ध नी था वैसे म प ध हो जाएगा। जैसे प ध नी सा रे था तो वैसे म प ध नी सा हो जाएगा। एक नोट नीचे हो गया। देखिए अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो देखिए जैसे इसको पकड़े थे आप वैसे इसको पकड़िए आप। तो देखिए अब बज गया ना, समझ रहे हैं आप? अगर उन्होंने कहा कि ग से गाना है तो फिर वही प्रक्रिया अपनाना है, ग ले लेना है, शुद्ध का तो ये सा हो गया, तो ये कोमल का ये हो गया, तो एफ माइनर हो गया। तो जैसे आपने यहां से किया था, एक स्वर, दूसरा स्वर, फिर बगल वाली स्वर, फिर एक छोड़कर स्वर, फिर एक, तो देखिए तो ये हो जाएगा। आ गया ना? पूरा लाइन में करता हूं, जैसे यहां से यहां से यहां से हो गया। यहां से शुरू किया था, सेम चीज यहां से, सेम चीज यहां से। ये आवाज समझ रहे हैं? सब स्किल डाउन होता है। मैं गाकर आपको दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आए। कैसे? देखिए मेरे महबूब कयामत होगी, ये ऐसी आवाज थी। अब एक नोट डाउन कर दीजिए, मेरे महबूब कयामत, फिर से एक बार, मेरे महबूब कयामत होगी। ठीक है? अब और नीचे ले लीजिए, मेरे महबूब कयामत मत होगी, है ना? फिर से, मेरे महबूब कयामत होगी। और ये पहले कहां से था? मेरे महबूब कयामत होगी। तो आप समझ रहे? इसको कहते हैं स्केल। तो स्केल को समझना पड़ेगा आपको। तो आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में उपस्थिति दर्ज कराइए कि स्केल को कौन कौन समझना चाहते हैं।
तो मैं वन बाय वन कर बताने की कोशिश करूंगा, तभी आप हारमोनियम के मास्टर बन पाएंगे दोस्तों, अदरवाइज मुश्किल है। ये तो समझना पड़ेगा ना। आप कहेंगे मैं एक ही जगह से बजाता हूं, तो सिंगर कैसे गाएगा? आपको सिंगर को सपोर्ट करना है। तो इसलिए इस चीज को समझें और प्रैक्टिस इस तरह से करने की। कोई भी आप एक गाना पकड़ लीजिए जो आप अच्छा बजाते हो, जिसको बड़े अच्छे से बजाते हो, और उसी का स्वर बदल बदल कर आप एक आगे या एक पीछे कर उसी को सेट कीजिए, उसी आधार पे सेट कीजिए, जिससे आपकी बुद्धि म्यूजिक में जल्दी खुलेगी। म्यूजिक में बुद्धि खोलना होता है, समझना होता है, रटना नहीं होता है ना। तो जब आप कोई भी गाना जिसको अच्छे से बजाते हो ना, उसको दूसरे के स्वर से बजाइए, उसको फाइनल कर लीजिए, फिर उसके एक नीचे स्वर से बजाइए, जैसा मैंने बताया। तो वो आपको बहुत अच्छा कुछ समझ में आएगा, लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। और इसकी जरूरत स्टेज पे इसी की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा। सिंगर स्टेज पे आते ही आपसे पहला काम यही कहेगा कि मुझे स्किल दीजिए, यानी गाने का साथ दीजिए, है ना। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दोस्तों कोशिश कीजिए, कोशिश कर मुझे कमेंट्स में बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।